शुरू किया जाए। 50 क्वेश्चन का जो रिवीजन करते हैं, जल्दी से करते हैं। पहला प्रश्न है ज्योग्राफी में, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीका। आर्द्र 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 संसार का दक्षिणी सबसे अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो अमेजोन जंगल है उसी के चलते। दक्षिण अमेरिका किस महासागर के बीच अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका किस महासागर के बीच अवस्थित है? 33 और प्रशांत और अटलांटिक महासागर। प्रशांत उस साइड है, इस साइड है अटलांटिक। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि के द्वारा अलग होता है। टेरा डेल फियागो दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है किसके द्वारा? टेरा डेल फियागो एक द्वीप है जो दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है मैगलन जल संधि के द्वारा। दक्षिणी अमेरिका का देश ब्राजील किन किन देशों को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा साझा करता है? कौन दो देश को छोड़कर? दक्षिण अमेरिका का जितना भी देश उससे ब्राजील सबसे सीमा साझा करता है। कौन है? चिली और इक्वाडोर है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश पूछेगा तो कौन कौन हो जाएगा? तो इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील पूछेगा कौन हो जाएगा? टिटिकाका पूछेगा। टिटिकाका कहाँ अवस्थित है? बोलिविया के सीमा पर। पेरू और बोलिविया की सीमा पर। विश्व में अफवाह के दृष्टि से नदी कौन सी है सबसे बड़ी नदी? बड़ी नदी अमेजन हो जाएगी अफवाह की दृष्टि। लंबी नदी ऐसे पूछेगा तो हो जाएगा नील नदी। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? क्या चीज का मुख्य आहार है? कहाँ का? अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है मेनियोक, उसका मुख्य आहार होता है। अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा कौन सा है जो अपने पत्तियों में जल संचित करता है? कौन है? ये है ब्रोमीलाइड। ब्रोमीलाइड अमेजन बेसिन में एक परजीवी पौधा है जो अपने पत्तियों में जल संचित करता है, जिसमें मेढक जाके अंडा जब उसको देना रहता है तो उसी में जाके अंडा देता है। टुकन एक प्रकार का पक्षी है, पाया जाता है अमेजन में। विश्व की सबसे ऊंचा झरना पूछेगा तो झरना तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। सबसे किस नदी पर पूछेगा? किस नदी पर है तो एंजिल हो गया आपको कैरो नदी पर। कैरो नदी। जगह पूछेगा तो वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा तो ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। और जगह पूछेगा कहाँ है ओजस डेल सलाडो? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश पूछेगा? अर्जेंटीना। भारत में विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक राज्य कौन? महाराष्ट्र हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है कौन सा जगह है? इक्वाडोर है का? मध्य चिली। मध्य चिली में दक्षिण अमेरिका का देश है जहाँ जाड़ा के मौसम में वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थलीय कौन सा है? पेंटागोनिया है। कॉफी बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राजील में है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे सर्वाधिक नगरीकृत तो उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश पूछेगा तो चिली। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश हो जाएगा बोल्विया। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू हो जाएगा। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र? कपास तो अर्जेंटीना में कहाँ किस जगह पर मतलब कपास उत्पादन होता है? तो चेको का मैदान है अर्जेंटीना में, वहीं पे कपास का उत्पादन होता है। विश्व का कहवा पात्र किसको कहा जाता है? ब्राजील को। और कहवा की मंडी? कहवा का तो पात्र ब्राजील होगा, लेकिन कहवा की मंडी कहा जाता है साओ पाउलो। अटकामा मरुस्थल? चिली। सही बात है, अटकामा मरुस्थल चिली। लेकिन अटकामा मरुस्थल में किसका भंडार है? सबसे ज्यादा क्या वहां पाया जाता है? नाइट्रेट का। अर्जेंटीना का विशाल पशु फर्म जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में विशाल पशु रखने के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टांसिया। पशु फर्म जो होता है उसको कहते हैं एक्टांसिया। और वहाँ का जो पशुपालक होता है उसको क्या कहते हैं? गोआंको। विश्व का सबसे विस्तृत पर्वतमाला पूछेगा तो
विस्तृत पर्वतमाला, चाहे लंबी पर्वतमाला पूछेगा तो वही होगा एंडीज। एंडीज। और सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत का एकांगुआ, एकांगुआ, सही बोले हैं। विश्व का सूक्ष्मतम स्थान पूछेगा कौन है? चिल्ली, विश्व का सूक्ष्मतम स्थान हो जाएगा अरिका। अरिका, विश्व का सूक्ष्मतम स्थान हो जाएगा अरिका। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका का अमेरिका होगा। दक्षिण अमेरिका वो तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है, हम दक्षिणी अमेरिका में पूछ रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका में कौन है? ब्राजील। ब्राजील। अब पूरा विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादन तो अमेरिका होगा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका जो है उसमें कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील, हाँ। तेल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का सही बोले, वेनेजुएला। और तांबा का उत्पादक हो जाएगा चिली, चिली वही कोलंबिया। ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र कौन है जो सबसे प्रमुख है? तो एंटाबीरा, ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है एंटाबीरा। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता वाला देश, तो सब में ब्राजील लगभग में कहा कि पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश, बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ब्राजील है। अच्छा, ब्राजील। और सबसे नागरिकृत है। सबसे नागरिकृत है। संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ा खान? ब्राजील। संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ा खान संसार में? खान वो तो ब्राजील तो देश हो गया, खान कौन सा खान? अच्छा, अमापा खान। संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ा खान है अमापा का खान। विश्व की तांबा की राजधानी किसको कहा जाता है? चुक्की, सही बोले, चुकी का माता, जो कि चिली में है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन हो गया? दक्षिणी अमेरिका में कौन है? ब्राजील। अब भारत में पूछेगा तो ब्राजील। भारत में तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। विश्व में अच्छा, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक कॉफी वाला में कौन हो जाएगा? कॉफी का विश्व में, हाँ, तो ब्राजील है कॉफी में। ब्राजील में कहवा के जो बाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक कोक का उत्पादन करने वाला देश कौन हो जाएगा? ब्राजील। हाँ, ब्राजील, सही बोले हैं। गेहूं का चंद्रकार पेटी कहाँ पाया जाता है? बढ़िया नाम है उसका, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, हाँ। अब हम लोग हिस्ट्री का जो 10 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं उसको देख लेते हैं। तो अकबर का जन्म बताइए कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1942। 15 अक्टूबर 1542 में। इनकी माई का कौन सी नाम था? उसका माई का नाम हमीदा बानो बेगम। आप पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? सियालकोट, 20 साल के महल, अमरकोट के राणा 20 साल के महल में। उनके बचपन का नाम क्या था? अकबर के। हाँ, अकबर के बचपन का नाम का जमाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल। राज्य अभिषेक अकबर का कब हुआ? 42 में हुआ था। 13 जोड़ दीजिए, 56 में। 14 फरवरी 1556 को हुआ था। आगे है कि जो राज्य अभिषेक हुआ था किस जगह पे हुआ था? रायगढ़ किला में हुआ था, पंजाब के कलानौर में। कलानौर, हाँ। इनके शिक्षक कौन थे? गुरुजी, मास्टर साहब? बैरम खान था उसका रक्षक था। बैरम खान नहीं पूछे, गुरुजी पूछे। गुरुजी थे अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर का संरक्षक हो गया बैरम खां। अब बैरम खां को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं? बैरम खां को ये तो है आपको कुछ लोग का नाम है। बैरम खां का उपनाम है खानी बाबा। खानी बाबा, हाँ। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछेगा कब हो गया? 1556। 5 नवंबर 1556, सही बोले हैं। किसके किसके बीच हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई? अकबर और हेमू और अकबर के बीच। विजयी हो गया अकबर। बैरम खां के हाथ में कौन कर दिया? बैरम खान के ही था वो, मुबारक खां। किस जगह पर किया था? वो कहीं से आ रहा, पाटन। हल्दी घाटी का युद्ध पूछेगा तो? अकबर और मदनी राय। अकबर और 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है भाई। हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। 18 जून 1536। 1576। 18 जून 1576। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था हल्दी घाटी में? मान सिंह थे का? सही बोले, मान सिंह और आसफ खां। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? इसे है अकबर था प्रधान पुरोहित। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? हेमू, बीरबल।
अब बीरबल का वास्तविक नाम पूछेगा तो महेश दास। महेश दास। अकबर का दीवान कौन था? अकबर का दीवान तो आपको टोडरमल। टोडरमल। कल हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और उसके बाद ये थोड़ा सा है आर्कटिक जो कि भारत का है, आर्कटिक भारत देख लेंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख लेंगे। चलिए करंट अफेयर देख लेते हैं। 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, 11 दिसंबर 2022 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक करंट अफेयर था, जिसमें पहला प्रश्न है कि महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो महिला वर्ग में किसको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया था? इसको इसका नाम था लेब्रॉन। डायरेक्ट याद कीजिए, बहुत बड़ा नाम है, सिडनी मैकालोघनिन लेब्रॉन। और पुरुष वाला किसको मिला था? सही बोला, मोडो डुप्लांटिस। मोडो डुप्लांटिस में पुरुष वाले का मिला था और महिला वाले का मिला था लेब्रोन को। सूचना के अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? दीपिका पादुकोण यही गई थी, उसी का अनावरण किए थे भाई। इसको मान लीजिए छट गया था तो भारत का लोग भाई देखेगा कैसे, तो दीपिका पादुकोण को बुला लिया। आयोजित कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? कतर, दोहा, सही बोले हैं। अब विजेता कौन रहा? कतर रहा था, अर्जेंटीना। गेंद का क्या नाम था? कतर। गेंद का नाम क्या था? रेहला। और उसका शुभंकर क्या था? लाइव। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। 15 अगस्त 2023 तक खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे 1000। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली को समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन है? मालदीव के साथ किया है। आगे है कि जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? जमुनालाल बजाज मिला है डॉक्टर ओगिरन यूनान। जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है डॉक्टर ओरिगन यूनान। चुनाव आयोग ने टीआरसी का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंद्रवाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तो इनका नाम याद रखिएगा, भारतीय नावक है आनंदी नंदन चंद्रवाकर। बहुत बार खेल पूछ देता है, आनंदी नंदन चंद्रवाकर भारतीय नाविक है। सूचना के अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में है शिशुपाल पहाड़ी। 2022 में हुडन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। और सबसे ज्यादा अरबपति पूछेगा किस देश में है? अमेरिका में है। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा में होगा। विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य हो गया तमिलनाडु। किस देश में महिलाओं को हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है? अमेरिका। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका। वहाँ की जो गवर्नर है वो अब पहले बार महिला बनी है, इसीलिए पहला बार वो सिग्नेचर की है। भारत में तो हमको लगता है कि अभी तक कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। इसमें भी जब पहला बनेगी तो भी सिग्नेचर करेगी, वहाँ पहली गवर्नर महिला बनी है। किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया है? केरल में है। अलुआ में स्थित एक बीज फर्म का देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया है? केरल हो गया। और सूचना के अनुसार कहाँ में 51 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता का नाम पर रखा गया? अंडमान निकोबार हो जाएगा। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो बनारस करेगा। G20 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? 2023 भारत में 2023 वाला हो रहा है। 2022 में हुआ है इंडोनेशिया में। अभी ये कहाँ गया था? ये ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान में गया था, मतलब उधर ऑस्ट्रेलिया उधर से बैठक करने के लिए गए थे। आगे है कि किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी
जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर का। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार का दूसरा अभियान संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील कुमार को चुना गया है। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 7 चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। इंडियन रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 7 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। किस देश के द्वारा अब तक पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? अरब देश में कौन ऐसा देश है जो अपना पहला अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कौन सा देश है? अरब में सऊदी अरब होगा। यूएई। 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? कौन है? वेंकैया नायडू। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम भी बदल दिया गया है, मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है, जापान हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किए हैं? तो बनारस में किया गया है। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? कौन सा राज्य बना है? हैदराबाद। मतलब हैदराबाद स्ट्राइकर्स उप विजेता रहा है मुंबई लायन आर्मी। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भानु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है खिलाड़ी से, भानु भाकर कौन सा खेल खेलते हैं? तो निशानेबाजी। भानु भाकर निशानेबाजी से संबंधित है। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मनीषा रामदास। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मनीषा रामदास हो गया। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड। वही है जो पहले बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 में भोपाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2023 में किया जाएगा भोपाल में। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। कितनी हिमालय औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3 को किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 को जीता है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। दिव्या TS कौन सा इनका खेल है? तो निशानेबाजी हो जाएगा। दिव्या TS निशानेबाजी। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार। भाई साहब फरार बड़ा खतरनाक नाम है। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार। चलिए आज का खत्म हो गया। कल हम लोग 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक देख लेंगे। 16 दिसंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक। चलिए तो हम लोग लूसेंट के अर्थशास्त्र में टॉपिक 5 पर नीति आयोग के बारे में देखते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया था। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 2015। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का हिंदी में पूर्ण रूप पूछेगा तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इंग्लिश में नीति आयोग का हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग सरकार में थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। तो नीति आयोग को बहुत बार पूछ देता है कि इसका नीति आयोग का कार्य क्या है? तो थिंक टैंक का कार्य करती है। यह केंद्र एवं राज्य स्तरों पर सरकारों की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का उद्देश्य देख लेते हैं। तो नीति आयोग का क्या क्या उद्देश्य है?
तो राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों, रणनीति एवं एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? तो जो राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास, क्षेत्रों और रणनीति का साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। सशक्त राज्यों से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना है और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना है। ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना है। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना है। भाई आर्थिक प्रगति से जो वंचित लोग हैं उन पर विशेष ध्यान देगा। नीति आयोग एकदम ऐसे कैमरा लगा कर देखेगा भाई कि कौन आर्थिक रूप से कमजोर है। भाई अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना है। रणनीति और दीर्घवादिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना है। नीति आयोग की संरचना देख लेते हैं। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछेगा तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो पूछेगा कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होगा? तो राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र जो है उसके राज्यपाल। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गया। उसके बाद राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल हो गए। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएगी। ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक किसके आदेश पर होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री पर। क्षेत्रीय परिषद की बैठक किसके आदेश पर होगा? तो भारत के प्रधानमंत्री के आदेश पर। और इससे संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो जब क्षेत्रीय परिषद का बैठक होगा तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? तो राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्यों के उपराज्यपाल शामिल। और पूछेगा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक का निर्देश कौन देगा? तो राज्य प्रधानमंत्री। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग अध्यक्ष या उसके नाम निर्देशित करेंगे, मतलब जो उनका नॉमिनी होगा इसकी अध्यक्षता जो भी क्षेत्रीय परिषद का बैठक होगा। तो बहुत बार पूछता है कि क्षेत्रीय उसके नाम जो भी वो मान लीजिए नाम देंगे वही आदमी करेगा। तो बहुत बार पूछता है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री है उसके द्वारा उसके द्वारा। मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं इलेक्शन में बिजी हैं, प्रचार में गए हैं, तो भाई वो नाम दे देंगे कि भाई गुड्डू कुमार इसका अध्यक्षता करेंगे। चाहे मान लीजिए विदेशी दौरा पर चल गए हैं घूमने अमेरिका, तो भाई गुड्डू कुमार करेंगे। नीति आयोग के प्रथम देख लेते हैं। नीति आयोग में तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग सिंधु श्री खुल्लर। अब प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया। प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएगा अरविंद पनगरिया। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप देख लेते हैं। तो नीति आयोग में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो अध्यक्ष पूछेगा कौन होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हो जाएंगे? परमेश्वर अय्यर। CEO हो जाएंगे परमेश्वर अय्यर, लेकिन अभी वो बदल गए हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल। तो पूछेगा कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जो कि उस समय प्रधानमंत्री द्वारा। तो बहुत बार पूछता है कि उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होंगे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होंगे? अध्यक्ष द्वारा। हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। अब पूर्वकालिक सदस्य हटाइए, सब कोई बदल गया। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। तो पदेन सदस्य पूछेगा कि कौन कौन हो जाएगा? तो राजनाथ सिंह है, अमित शाह जी हैं, निर्मला सीतारमण है और नरेंद्र सिंह तोमर है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। विशेष आमंत्रित सदस्य, ये सब बदल गया है। अब आगे देख लेते हैं। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष अंतिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। तो जितना भी
संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। सचिवालय का गठन जब आवश्यकता पड़ेगा तब उसका गठन किया जाएगा। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। तो पदेन सदस्य जो होता है उसमें अधिकतम कितने सदस्य प्रधानमंत्री नामित? तो 4 गो। पदेन केंद्रीय मंत्री परिषद से, हाँ, केंद्रीय मंत्री परिषद में जो होगा उन्हीं 4 लोगों को नामित कर सकते हैं। तो बहुत बार पूछ सकता है या पूछा गया है कि पदेन सदस्य में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाएगा? तो 4 को किया जाएगा। और 4 को सदस्य कहाँ से आएंगे? तो केंद्रीय मंत्री परिषद से होंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य, 4 को उसी से लेना है, बाकी दूसरे जगह से कर सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद से सिर्फ 4 को सदस्य लेना है। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। तो पूछेगा कि 2 सदस्य कहाँ से आएगा? तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और संबंधित संस्थानों से 2 आएंगे, अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। आगे है योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। तो देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। तो योजना आयोग का पूछता है इसका कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना तैयार करना और उसका क्रियाक्रम करना। आगे है नीति आयोग, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग का कार्य क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, मतलब नीति आयोग एक बार 15 वर्ष का बनाएगा, 15 वर्ष का, लेकिन देगा। योजना आयोग कितना? 5 साल पर देता था। 7 वर्षों के लिए रणनीति, 15 वर्ष के लिए विजन बनाएगा, मतलब इतना दूर तक 7 वर्षों के लिए नीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करेगा। योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार का प्रमुख भूमिका रहता है। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता। इसमें योजना आयोग में क्या था कि केंद्र सरकार उसमें प्रमुख भूमिका में रहेगा, लेकिन नीति आयोग में क्या हो गया? केंद्र और राज्य दोनों रहेगा, केंद्र और राज्य दोनों का सहभागिता रहेगा। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य हैं योजनाओं के लिए क्या करेंगे? पूंजी आवंटित, इसका काम है करना। नीति आयोग में क्या है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। वहीं नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों के सरकारों के नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेगी। मतलब राज्य सरकार अगर कोई नीति बनाता है उसमें भी नीति आयोग हिस्सा ले लेगा। अब पहले तो ये था कि सिर्फ केंद्र में जो नीति बनेगा उसी में योजना आयोग लेगा। योजना आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। योजना आयोग में विश्वविद्यालय जो भी है और शोध संस्थान है उसमें उसके प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन नीति आयोग में उसके प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। वो भी कितना को शामिल किया जाएगा? 2 को। वो तो मंत्री परिषद से न 4 गो आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय और शोध संस्थान से 2 सदस्य आएगा। आगे देख लेते हैं नीति आयोग का 3 वर्षीय एजेंडा। ये सब खत्म हो गया। 17 से 18, 19 से 20 हटाइए, बाकी भाग इसी का दिया है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं 6ठी आर्थिक गणना 2014, ये भी हटाइए, ये सब तो मान लीजिए उस समय का दिया है। गरीबी रेखा का देख लेते हैं, रहने दिया जाए, कल हम लोग पढ़ लेंगे टॉपिक 7 गरीबी। अब हम लोग तो शुरू करते हैं आप सभी का फेवरेट रेलवे एसपीडी सामान्य विज्ञान। तो आज है कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित शब्द संक्षिप्त में। तो ALU का आप पूर्ण ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BCD का फुल फॉर्म बताइए। BCD बाइनरी कोड डेसिमल कोड। BCD का होता है बाइनरी कोड डेसिमल कोड। CAD का क्या होता है?
CAD कंप्यूटर डेस्क कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, सही बोले हैं। C डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? C डॉट। हाँ, CDOT। अच्छा हाँ बोलो। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, C डॉट, C उसके बाद DOT, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। क्लास का जो पढ़ने जाता है, क्लास का CLASS, क्लास का होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्लास होता है, क्लास कंप्यूटर का क्लास होता है, ना कि हम लोग साइंस का भी क्लास करने चल जाते हैं। तो क्लास होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। CDAC, CDAC, बोलो। कंप्यूटर डेस्क सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। DPT डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DPT होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ENIAC क्या होता है? ENI इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC होता है, ENIAC होता है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। HTML का होता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM होता है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISPN इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISPN इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MIME होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIPS होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मोडेम का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। NTP नेशनल NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NTP से ना की पूछ ले। NTP। ODBC ऑपरेटिंग ODBC होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। SQL स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CPU कंप्यूटर CPU कंप्यूटर प्रोटोकॉल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। FAT मोटाई वाला फैट ना, दूसरा फैट है। फाइल एलोकेशन टेबल। IC इंटीग्रेटेड सर्किट ओकर IC चिप ओकर नाम है पूरा। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेसिक BASIC बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CRT कैथोड रे टेबल। LCD बड़ी LCD लोग बोलता है, हमारा घर LCD का टीवी है। LCD का होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। HD हार्ड डिस्क। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। LED लाइट इमिटिंग डायोड, सही बोले हैं। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। मारपीट वाला मारना, MAR का मैग्नेटिक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। PROM
पीरोम प्रोग्रामिंग। हाँ सही बोला, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, DBMS डाटाबेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम। EDP EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। PC हाँ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो अभी देख लिए हैं। कौन से? HALL हाइपर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल CGA बोला कॉलर ग्राफिक एडेप्टर। VGA वीडियो ग्राफिक एरिया। वीडियो ग्राफिक एरे। अब हम लोग देखते हैं शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य। आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय का धड़कन कितना बार होता है? 72 बार। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या? मानव खोपड़ी में 14। खोपड़ी 8 मनुष्य का हृदय धड़कता है? धड़कता है। स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर 2 बार दे दिया है। हाँ 72 बार। स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर 72 बार, 16 से 18 बार। श्वसन दर मस्तिष्क का वजन बताइए कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? परिमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। ब्रिक यानी किडनी का वजन 100 ग्राम। 100 ग्राम। लगा था कि धनिया पुदीना खरीदने जाता है। 150 ग्राम। 150 ग्राम। एगो का 150, एगो का 150, 300। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर जांग में हो जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी? कान की स्टेपिज कान में हो जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी? जबड़ा की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व? एनामिल। सही बोले, एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 मिमी होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना % होता है? 65 से 70%। 65 से 80% के बीच में होता है। और रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होगा? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर। 1 लीटर घटा देबो। 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। सिरिंज से देबो का 1 लीटर? मतलब कोई कि बाप रे बाप, तू डॉक्टर बन जे बताओ। कबा के बाद 4 से 5 लीटर है, एकरा में खून ज्यादा 1 लीटर खींचे कर। तो कोई का हमरा का है चौकर आवत है डॉक्टर साहब तो सही इलाज क्या है? मानव रक्त का पीएच मान? मानव रक्त का 7.4। 7.4। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल? लाल रक्त 20 से 120। श्वेत रक्त का जीवन काल? 204। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण, लिम्फोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है? आरबीसी तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहेंगे ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहेंगे एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। सर्वदाता रक्त समूह? सर्वदाता ओ और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी सब पूछ देता है। नेगेटिव हो जाएगा, है कि वो सर्वदाता है, देगा तो अपने आप किसी को धन दीजिएगा तो आप नेगेटिव में चल जाइएगा। सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? ये भी इसमें पूछेगा तो ये में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हाँ। रक्तचाप मापने का यंत्र? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, किसको कहते हैं ब्लड बैंक? फलिया या स्प्लीन। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाएगा? मुंह से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। विटामिन ए संचित कहाँ रहेगा? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो? यकृत लीवर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा? पिट्यूटरी। मास्टर ग्रंथि उसी को कहते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या? 24। 12 जोड़ी 24। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या? 639। लार में पाए जाने वाले एंजाइम? टाइलिन। लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या? 46। शरीर के सबसे बड़ा अंग? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? कौन कोशिका? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या? 18 गो। 20। जो 10 गो हमारा शरीर स्वयं बनाता है और 10 गो हम लोग भोजन से ग्रहण करते हैं। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? कितना मूत्रते हैं? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर। आधा लीटर ज्यादा, 1 लीटर ज्यादा मूत्र
एक 1.5 लीटर होता है। 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट 98.6 18.6। केल्विन में 310। सेल्सियस में 36.9। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाएगी? पैर में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? एनामिन, कैल्शियम एवं फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कैल्शियम, प्रोटीन से। प्रोटीन के द्वारा। खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर देख लेंगे।